बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के दमखम की, जो देश में पहली बार एक नहीं बल्कि कई देशों की एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। जी हां, तमिलनाडु में चल रहे युद्धाभ्यास तरंग शक्ति इस मायने में ऐतिहासिक है कि दुनिया के 10 ताकतवर देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा ले रही है। इस खास युद्धाभ्यास में दुनिया के 10 ताकतवर देशों की वायुसेना अपने फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इस अभ्यास में शामिल हो रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के F-18, बांग्लादेश का C-130, फ्रांस का राफेल के साथ शामिल हैं और इसके अलावा अमेरिका के A-10, F-16 और ग्रीस के F-16 के साथ साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के आकाशवीर राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, MiG-29, प्रचंड और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से अपना दमखम दिखा रहा है। युद्धाभ्यास का पहला फेज 6 अगस्त से तमिलनाडु के सलूर में शुरू होगा, जो कि 14 अगस्त तक चलेगा। दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित होगा। पहले फेज में भारतीय वायुसेना, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की वायुसेना एक दूसरे के फ्लाइंग स्किल, रणनीति एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के सुलार में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में भारतीय वायुसेना के विमानों ने ऊंची उड़ान भरी है। इस अभ्यास में भारत के लड़ाकू विमान तेजस, राफेल, मिराज 2000, जगुआर, मिशन 229 और विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अभ्यास के दौरान लड़ाकू विमान राफेल सभी के आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। जब राफेल से आकाश में वायुवीरों ने अपना शौर्य दिखाया तो वहां मौजूद लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हुए। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय मालदीव यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मालदीव नई दिल्ली के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। यात्रा के दौरान जयशंकर का ध्यान मोहम्मद मुइज्जू की अगले साल होने वाली संभावित यात्रा को लेकर है। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव में सहायता के लिए तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग पर जोर देने के बाद दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे। मोहम्मद मुइज्जू जून में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए पहली बार भारत आए थे। सितंबर में मुइज्जू के पहली पूर्ण राज्य की यात्रा पर आने की संभावना है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने इसी मई में भारत का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने मुइज्जू की यात्रा के संकेत दिए थे। इसके पहले जयशंकर ने जनवरी 2023 में मालदीव का दौरा किया था, जब माले में इब्राहिम सोलेह की सरकार थी। जयशंकर और जमीर ने इससे पहले जनवरी में युगांडा की राजधानी कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में मुलाकात की थी। जयशंकर ने माले में अपने समकक्ष में मुलाकात के बाद कहा कि मालदीव हमारे पड़ोसी पहली नीति के आधारशिला में से एक है। ये हमारे विजन सागर और साथ ही ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में संक्षेप में कहें तो भारत के लिए पड़ोस प्राथमिकता है और पड़ोस में मालदीव प्राथमिकता है। जयशंकर ने कहा कि हम इतिहास और रिश्तेदारी से पहले करीबी बंधन भी साझा करते हैं। बात इजराइल की तनातनी की। इजराइल और ईरान में तनातनी के बीच मध्य एशिया युद्ध में मुहाने पर पहुंच गई है। लगातार गंभीर होते हालत को देखते हुए कई देशों की एयरलाइंस ने अपनी विमान सेवा सस्पेंड कर दी है। एयर इंडिया ने भी तेल अबीब की सेवा स्थायी तौर पर रोक दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की हत्या के बाद से ईरान में इजराइल को युद्ध के लिए तैयार रहने की खुली चुनौती दे दी है। हालांकि खबर है कि ईरानी सेना और नवनियुक्त राष्ट्रपति के बीच हमले के तरीके को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।
ईरानी सेना जहां इजराइल पर सीधा हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं राष्ट्रपति मसूद इसमें सहमत नहीं है। मसूद का कहना है कि इजराइल पर सीधे हमले में इसका नुकसान ईरान को भी उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह और हमास के बीच इजराइल की जंग जारी होती है। हालत को देखते हुए एयर फ्रांस ने भी पेरिस में बेरूत के बीच फ्लाइट को 11 अगस्त तक निलंबित कर दिया है। इसके अलावा डेल्टा एयरलाइंस ने भी न्यूयॉर्क के तेल अवीव की विमान सेवा 31 अगस्त तक रोक दी है। वहीं अल्जीरियन एयरलाइंस ने भी लेबनान की फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। एक जर्मन एयरलाइंस ने भी मध्य एशिया में कई जगहों जैसे कि तेल अवीव, तेहरान और बेरूत की फ्लाइट पर रोक लगा दी है और ईरान इराक के एयर स्पेस के इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। सिंगापुर एयरलाइन ने भी अपने विमानों के रूट में बदलाव कर दिया है ताकि उन्हें ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करना पड़े। और तमाम बातों के साथ साथ